ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आजकल अलग ही तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब की बार पवार ने वीर सावरकर की तारीफों के पुल बांधकर सभी को चौंका दिया है। हाल ही में पवार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने यूपीए पर सवाल उठाए थे। अब सावरकर की तारीफ कर पवार ने सभी को चौंका दिया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने नासिक में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के समापन दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि सावरकर ने मानव उपयोग के लिए गाय का मांस और दूध की उपयोगिता की वकालत की थी। वे तर्कवादी थे। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से इस मुद्दे पर बात रखी, जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। शरद पवार की यह टिप्पणी विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के यह कहने के एक दिन बाद आई है कि भाजपा का सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम में सावरकर का कोई जिक्र नहीं हुआ। आपको बता दें, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा है कि विनायक दामोदर सावरकर हिंदू धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। पवार ने कहा कि सावरकर दलितों के लिए मंदिर प्रवेश सुधारों को बढ़ावा देने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। पवार ने नासिक में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के समापन दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि सावरकर ने मानव उपयोग के लिए गाय के मांस और दूध की उपयोगिता की वकालत की थी। वे तर्कवादी थे। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से इस मुद्दे पर बात रखी, जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। आपको बता दें, शरद पवार की यह टिप्पणी भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के यह कहने के एक दिन बाद आई है कि भाजपा का इस सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम में सावरकर का कोई जिक्र नहीं किया गया था। फडणवीस ने कहा कि साहित्य सम्मेलन के आयोजकों ने जानबूझकर उनका नाम शामिल नहीं किया है। सावरकर ने 1938 में साहित्यिक बैठक की अध्यक्षता की थी, फिर भी इस सम्मेलन से उनका नाम गायब है। जहां सावरकर का अपमान होता है, हम क्यों जाए। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वह हमारे लिए एक आदर्श है और अगर हमारे आदर्श व्यक्तियों का सम्मान नहीं किया जाता तो हम वहां क्यों जाएं। आपको बता दें, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने यह भी कहा कि भाजपा ने अनावश्यक विवाद पैदा किया है। पवार ने बताया है कि कैसे सावरकर ने रत्नागिरी में एक छोटा मंदिर बनाया और अनुष्ठान करने के लिए एक दलित को आमंत्रित किया। यह सामाजिक समानता का संदेश देने के लिए किया गया था। उन दिनों दलितों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। मंदिर का प्रभार सौंपना अकल्पनीय था। ये कुछ पहलू है जो दिखाते हैं कि सावरकर का स्वभाव वैज्ञानिक था। पवार ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र और मराठी मनुष्य में हर कोई उनका सम्मान करता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।